हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट्स। मैं पंकज सैनी। जैसे कि हमारे इस चैनल पर 12th क्लास की मैथमेटिक्स की चैप्टर 4 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्लासेस चल रही थी। हमने अपने लास्ट टॉपिक में सभी फॉर्मूलों को पूरा कर लिया था। आज हम इस वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 4B को कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 4B में क्या है। इसमें आपको क्या करना है, ये एक्सरसाइज 4A की तरह ही है, बस थोड़ा डिफरेंस है, क्वेश्चनों को थोड़ा इम्प्रूव कर दिया गया है। इसके लिए आपको जो मैंने अपने सिलेबस के बाद की पार्ट फर्स्ट है उसको देखना, उसमें जाकर मैंने आपको फॉर्मूलों को बताया था, उन फॉर्मूलों पे ही आधारित। तो उसके बाद जो थोड़े बहुत फॉर्मूले हैं वो भी इसमें थोड़े बहुत यूज़ होंगे। देखते हैं। जैसे इसमें जो सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इसमें क्वेश्चन आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपको फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आपको क्या करना है, जितने भी आपको पार्ट दिए गए हैं क्वेश्चनों के, उन सभी में आपको सभी के मुख्य मान निकालने हैं। उसके लिए हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले जो हमने लास्ट टाइम पे फॉर्मूले देखे थे वो नोट होने चाहिए। वो नोट होने चाहिए। जब आप नोट होंगे तो नोट हुए फॉर्मूलों को आप देखोगे, उन्हें पढ़ोगे, तब आप इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। आइए देखते हैं, अगर किसी के नोट भी नहीं है या भूल चुके हैं तो मैं उनको आपको दोबारा बता के अपने क्वेश्चन चालू करता हूँ। देखते हैं वो फॉर्मूले क्या थे। जैसे मैंने आपको बच्चों बताया था कि जब हम एक्सरसाइज 4A कर रहे थे कि उसमें आपको क्वेश्चन केवल दो टाइप के मिलेंगे। वो दो टाइप के क्वेश्चन कौन कौन से थे कि -π/2 और π/2 वाली रैंक वाले, और दूसरी जो टाइप थी वो थी 0 to π की रैंक वाले। -π/2 और π/2 में कौन कौन से इन्वर्स आते थे, इसमें आते थे आपका साइन इन्वर्स एक्स, दूसरा था आपका टेन इन्वर्स एक्स, और तीसरा था आपका कोसेक इन्वर्स एक्स। और 0 to π वाली में कौन कौन आता था, कौन कौन से इन्वर्स थे, ये थे कोस इन्वर्स एक्स, कोट इन्वर्स एक्स, और एक था आपका सेक इन्वर्स एक्स। इन दोनों पर ही हमें क्या करना है, अपने क्वेश्चन करने हैं। जैसे हम देखते हैं, ये क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे सभी। अगर किसी के पास बुक है RS अग्रवाल की, तो एक्सरसाइज 4B देख के आप उन क्वेश्चनों को नोट करते हैं। मैं आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। जो क्वेश्चन एक जैसे हैं बस हम उनको नहीं देखेंगे। जैसे हम देखते हैं, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, वो था साइन इनवर्स -1/2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो -π/2 से π/2 के बीच में होनी चाहिए। इस रेंज का मतलब बच्चों ये है कि जब आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका -π/2 और π/2 के बीच में होना चाहिए। तभी वो आंसर आपका करेक्ट होगा, तभी वो उसकी एक प्रिंसिपल वैल्यू, सही प्रिंसिपल वैल्यू मानी जाएगी। देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। हमें सोल्व करना है कि इसके हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। उसका सॉल्यूशन होगा कैसे, हम इस साइन इनवर्स -π/2 को थीटा के इक्वल मान लें, ये एक्स के इक्वल मान लें, जिसके भी आपको मानना है। और अब क्या होगा, इस साइन इनवर्स इधर जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। ये कितना है, -1/2 बच्चों। सही करके लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। हमें पता है कि साइन की वैल्यू -1/2 किसके बीच में होती है। हमें पता है कि मैं इसे लिख सकता हूँ कितना, ये -60 की वैल्यू है, -30 की वैल्यू। क्योंकि 1/2 साइन के अंदर किसकी वैल्यू होता है, साइन 30 की। तो जब प्लस के 1/2 साइन 30 की है तो माइनस के 1/2 किसकी होगी, साइन 30। 30 को हम रेडियन में कैसे लिखेंगे, π/6 बच्चों, साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -π/6। तो बच्चों हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू है किसकी, साइन की, वो कितनी आ जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज -π/6। अब देखते हैं बच्चों ये हमारी वैल्यू सही है नहीं है, क्योंकि हमें पता है साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, वो होती है -π/2 और π/2 के बीच में। -π/2 का मतलब 90 होता है, π/2 का मतलब 90 होता है, दोनों मतलब 90 ही, लेकिन ये माइनस में प्लस में, तो -90 से +90 के बीच में जो हमने निकाला है ये -π/6, -π/6 का मतलब कितना आ जाएगा, -30। तो वो इनके बीच में ही आएगा। तो इसलिए ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सही हो गया बिल्कुल। इसमें हमारी जो रेंज है वो उनके बीच में बैठी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन प्रिंसिपल वैल्यू हमने बिल्कुल सही निकाली। इसका क्या हो गया आंसर। इससे अगले क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, वो हमारे किस तरीके से हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है आपका कोस इनवर्स -π/2। ठीक है, इसे देखते हैं हम कैसे करेंगे। नंबर 2 क्वेश्चन है आपका कोस इनवर्स -1/2।
अगर बच्चों में से सोल्व करने पहले की तरह, तो मैं क्या करूँगा, सॉल्यूशन में इसको थीटा लेट करूँगा। मैंने लेट करा कि कोस, बस हमें ये ध्यान रखना है किसकी वैल्यू किसके मिड में होती है, ये हो गई थीटा। मैंने थीटा लेट कर लिया। -1/2 हमारा यहीं रहा और ये इधर जाके कितना बन जाएगा, कोस थीटा। मैं थोड़ा सही करके इसे लिख दूंगा तो ये हो जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू -1/2। अगर आप ध्यान दो बच्चों, तो कोस के अंदर माइनस, हम इसे भी ऐसे ही कर सकते हैं साइन की तरह। क्यों कर सकते हैं, हमें पता है 1/2 कोस के अंदर कोस 60 की वैल्यू होगी। लेकिन ये कितना आएगा बच्चों सोल्व करने पे, ये आएगा -60, क्योंकि 1/60 की है तो -1/60 की होगी। लेकिन बच्चों हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कोस इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो 0 से पाई के बीच में है। इसकी जो रेंज है वो 0 से पाई के बीच में है। जब ये रेंज 0 से पाई के बीच में है और हमारी वैल्यू वहाँ पे कितनी आ रही है, -60, तो -60 इन दोनों के बीच में नहीं आएगा, इसलिए हम इसे प्रिंसिपल वैल्यू नहीं कह सकते। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसी वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है जो इन दोनों के बीच में हो, तभी वो सही होती है। अब हम देखते हैं कि कोस के अंदर -1/2 किसकी वैल्यू होती है, कोस 120 की। कोस 120 की, तो कोस थीटा बराबर -1/2 किसकी वैल्यू हो गई, कोस 120 की। तो मैं यहाँ पे कोस 120 लिख दूंगा। 120 को अगर हम रेडियन में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2π/3 कोस थीटा। कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 2π/3। इस तरीके से हमने जो कोस इनवर्स -1/2 है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाली, वो कितनी आ गई, 2π/3। जो भी हम वैल्यू फाइंड करते हैं वो वैल्यू हमारी उस रेंज के मिड में आनी चाहिए। अगर वो नहीं आ रही है तो बच्चों हमारा क्वेश्चन जो है, हमारा इसका आंसर गलत हो जाएगा। तो 0 से पाई के बीच में, 0 मतलब 0 ही है, पाई मतलब कितना, 180। तो 0 से 180 के बीच में अगर हमारी वैल्यू आ रही है तो हमारा क्वेश्चन का आंसर सही होगा। तो हम देखते हैं 2π/3। 2π/3 कितना है बच्चों, 120। 120 0 से 180 के बीच में आता है, बिल्कुल आता है। तो इसलिए 2π/3 हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही आंसर हो गया। तो बच्चों हम ध्यान देंगे ऐसे यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन है, जैसे हमारे पहले पार्ट के अंदर जो क्वेश्चन है ये 9 क्वेश्चन है। ये 9 क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजीली इसी तरीके से करने हैं। साइन इनवर्स -1/2 और कोस इनवर्स -1/2, ये दोनों मैंने आपको करा दिए हैं। बाकी बचा आपका तीसरा क्वेश्चन टेन इनवर्स -1, ये आपको खुद से करना है। सेक इनवर्स -2, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन। कोसेक इनवर्स -√2, ये आपका फिफ्थ। सिक्स्थ है आपका कोट इनवर्स -1। 7 टेन इनवर्स -√3। 8 है आपका सेक इनवर्स -2/√3। और 9 है आपका कोसेक इनवर्स 2। तो इस तरीके से बच्चों आपके 9 क्वेश्चन है। इन 9 क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही करना है। उसके बाद देखते हैं आगे के क्वेश्चन, क्योंकि हमें पूरी एक्सरसाइज खत्म करनी है तो बच्चों अपनी थोड़ी रेगुलरिटी, थोड़ी स्पीड भी तेज़ करनी पड़ेगी। लेकिन सब चीज़ समझ में आएगी, ऐसा नहीं है कि स्पीड से आपको नहीं समझ में आएगा। बस ये है कि आप कॉपी किताब लें और अपने जो पिछली क्लासेज है उनको ज़रूर देखें, क्योंकि आप पिछली क्लासेज जब देखेंगे तो आपको अगली क्लासेज में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो आप प्रेजेंट में पढ़ रहे होंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप पिछली क्लासेस देख के चलें और पिछली क्लासेस को नोट करें, उन्हें पढ़ें, उन्हें याद करें। उसके बाद जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखते हैं बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 है आपका कितना, साइन इनवर्स साइन 2π/3। देखते हैं हम इसे कैसे करेंगे। साइन इनवर्स, इसको देखिए, नंबर 10 क्वेश्चन है हमारा। क्या है नंबर 10 क्वेश्चन बच्चों, साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो बच्चों इसे कैसे सोल्व करेंगे, इसे सोल्व करने का तरीका क्या है। कुछ बच्चों को लगेगा कि सर आपने बताया था, जो स्टूडेंट सोचेंगे कुछ, कि सर आपने बताया था अपने फॉर्मूले वाले वीडियो में कि हम साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल कर सकते हैं, कि जब साइन इनवर्स से साइन को हम कैंसिल करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए, वो 2π/3 आ जाएगी डायरेक्ट। लेकिन बच्चों 2π/3 अगर हम देखें, साइन की जो रेंज है वो कितनी है, साइन की रेंज -π/2 से π/2 के बीच में है। जो हमने अभी आपको बताया था कि साइन की रेंज कितनी है, साइन की रेंज है हमारी, देखो साइन इनवर्स एक्स की रेंज कितनी है, -π/2 से π/2 के बीच में। अगर हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर देते हैं, इसे हम डायरेक्ट कर देते हैं किसको, साइन इनवर्स साइन 2π/3 को, तो इससे कैंसिल होकर 2π/3 आएगा। 2π/3 की वैल्यू कितनी होती है, 120। तो 120 तो उसके बीच में लाई नहीं करेगा, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। इसका मतलब हमने गलत करा। तो बच्चों कुछ भी सोल्व करने से पहले हमें जो भी इनवर्स दिया गया है उसकी रेंज को पूरी तरीके से देखना है कि वो किस रेंज के अंदर है। तो बच्चों से हम डायरेक्ट नहीं काट सकते हैं, कैंसिल नहीं कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसे पहले सोल्व कर सकते हैं। अगर आप ध्यान दो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन इस π/3 को अगर मैं इस तरीके से लिख दूँ, मैनेज कर दें, क्योंकि हमने एक टेबल पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री की जिसमें इस तरीके से टेबल बनी हुई थी।
ये हमने क्वाड्रेंट पढ़ाया था आपको 0 से 90 वाला, उसमें कोड चेंजेस भी सिखाए थे। ये कोड चेंजेस सिखाए हुए हैं आपको, आपने 10th 11th की क्लास में पढ़े होंगे, तो वहीं से है। हम क्या करते हैं, हमें किसी भी चीज़ को जब घटाना जोड़ना होता है तो 90, 180, 270 और 360, इन चारों में से ही हम सभी को सब्ट्रैक्ट और ऐड करते हैं। तो हमने क्या काम करा, इस 2π/3 जो बच्चों में दिया गया है, मैंने इसको मैनेज कर लिया। मैं से पाई माइनस π/3 लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ आप देखिए, जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो 3π हो जाएगा, 3π में से पाई गया 2π, 2π/3, तो ये लिख सकता हूँ। मैं से मैनेज कर लिया मैंने इसे। और आप देखोगे बच्चों कि ये एक आपका फॉर्मूला भी बन गया। कैसे, साइन 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, अगर आप देखोगे, देखो ये 0 से 90 तक का है, ये 90 से 180 है, ये 180 से 270 है, ये 270 से 360 है। तो ये आया हमारा दूसरे क्वाड्रेंट में। और दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों, साइन और कोसेक प्लस के होते हैं। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो प्लस की है। और को परिवर्तन किसके अंदर होते हैं, 90 और 270 के अंदर। तो ये है हमारा 180, तो उसमें कोई चेंज होने का नहीं, इसका मतलब साइन का साइन ही रहेगा। तो मैं साइन 180 माइनस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, मैं तो लिख सकता हूँ साइन इनवर्स साइन थीटा। मैंने क्या करा बच्चों, आप ध्यान से देखिए, मैंने एक फॉर्मूला यूज़ करा, हमने पढ़ा था साइन 180 माइनस थीटा, तो मैंने इसकी जगह पे केवल क्या लिख दिया, साइन थीटा। देखो मैंने किसकी जगह पे लिखा, ये पाई माइनस π/3, ये ऐसे लिखा हुआ था, मैंने इसे साइन π/3 लिख दिया। आप समझे, मैंने इसकी जगह पे इसे लिख दिया। अब मैं साइन से साइन कैंसिल कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि हमें पता कैंसिल करने पर π/3 आएगा। और ये π/3 किस रेंज के अंदर होता है, साइन की रेंज होती है -π/2 से π/2। ये इस रेंज के अंदर आ रहा है। जब ये इस रेंज के अंदर आ रहा है तो उसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा हमारा क्वेश्चन। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। तो जब भी आप एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज के अंदर कोई भी क्वेश्चन करो, तो सबसे पहले बच्चों ऐसे क्वेश्चनों में हम ये देखते हैं कि जो हमारे इन्वर्स हैं उनकी रेंज किस किस के बीच में है। उसके बाद हम उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कभी भी आपको डायरेक्ट मिले तो ऐसे नहीं आप इससे कैंसिल कर दो, कैंसिल करके आंसर ये लिख दो। आप ये देखो कैंसिल करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो साइन की उस रेंज के अंदर है नहीं है। अगर नहीं है तो पहला आप इसे सोल्व करोगे इस टेबल की हेल्प से, इस क्वाड्रेंट की हेल्प से। उसके बाद आप ये देखोगे कि यहाँ इसके मिड में आ गया, तो उसका मतलब उसका क्या होगा, सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम आगे क्वेश्चन की ओर बच्चों, जो हमारे अगले क्वेश्चन से देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन क्या क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स tan 3π/4। अगर मैं tan से tan को कैंसिल कर दूं तो ये 3π/4 आ जाएगा। 3π/4 का मतलब ये 180, मैं 4 से डिवाइड करूंगा 180 को, तो कितना आ जाएगा 45, और 45 3 से 135। अब हम देखते हैं 10 की रेंज कितनी थी। अगर हम देखें तो 10 की रेंज बच्चों कितनी होती है, 10 की रेंज होती है -π/2 से π/2 के बीच में, मतलब -90 से 90 के बीच में। और हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया, तो सोल्व करने पे कितना आया, इसको सोल्व करने पे 135 आ रहा। तो 135 तो -90 से 90 के बीच में है नहीं, तो इसका मतलब हम इसे डायरेक्ट नहीं करने के, इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेंट की हेल्प से मैनेज करके इसे सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है नहीं, ये क्वेश्चन आप बिल्कुल सेम एज नंबर 10 की तरह करेंगे। अगर तब भी आपसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ है तो आप केवल क्या करेंगे, कमेंट में ये बता दें कि सर इस एक्सरसाइज का ये वाले क्वेश्चन का नंबर आप डाल दो, क्योंकि आप ये तो टाइप नहीं कर पाओगे tan इनवर्स tan 3π/4 इस तरीके से। जो भी अगर आप नहीं टाइप कर पा रहे तो आप केवल ये बता दें कि इस नंबर का क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा है, तो मैं उस क्वेश्चन को आपको दोबारा समझा दूंगा। लेकिन आपको कमेंट में बताना होगा कि हमारा ये क्वेश्चन हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। नंबर 12 है आपका कोस इनवर्स कोस 7π/6। ये सब क्वेश्चन बच्चों आपके 10 से लेके 14 तक सब क्वेश्चन सेम इसी तरह ही हैं। मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिया, बाकी 4 क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं। 13 कोस इनवर्स कोस 13π/6, 14 tan इनवर्स 7π/6, ये सब आपको ऐसे ही करने हैं। अब आते हैं बच्चों नंबर 15 क्वेश्चन पर, tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, आइए देखते हैं 15 क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाएगा। 15 क्वेश्चन हमारा क्या था, इसे सोल्व करते हैं हम। tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3, ये आपका क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है हमारा, देखते हैं हम सॉल्यूशन करते टाइम। हम लेते हैं सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ होता है हम उसे नोट करते हैं। ये बोर्ड में जैसे आपको करना है सेम ऐसे ही करना है, बोर्ड में आपके एक भी नंबर में कोई कट नहीं लगेगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास एक तरीका है कि हम डायरेक्ट इनकी वैल्यू पुट कर दें, या फिर हम क्या करें, इसको पहला पार्ट लेके इसे θ1 लेट करें, लेट
इसको मैंने θ1 लेट कर लिया। ये भी सेम आपके प्रिंसिपल वैल्यू जैसे ही होगा। अगर आप इसके अलग अलग पार्ट को सोल्व करेंगे तो कोट इन्वर्स -√3 इसे मैंने θ2 लेट कर लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, √3 यहीं पे रह गया, ये tan θ1 हो गया, -√3 ऐसे रह गया, ये कोट θ2 हो गया। हमें दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं इसे लिख सकता हूँ tan θ1 = √3। इसे कितना लिख सकता हूँ, कोट θ2 = -√3। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं बच्चों कि tan के अंदर √3 वैल्यू किसकी होती है। tan के अंदर √3 वैल्यू बताइए आप किसकी होती है। ये होती है tan 60 की। 60 मतलब कितना, π/3 tan θ1। tan से tan कैंसिल हो गया तो θ1 कितना आ गया आपका, π/3। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो θ1 आपका कितना आ जाएगा, π/3। सेम एज हम क्या करेंगे, कोट θ2 निकालेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि आपकी जो वैल्यू है वो आपकी tan इन्वर्स की रेंज में ही आनी चाहिए। हमें पता है tan इन्वर्स की रेंज कितनी है, वो है -π/2 से π/2 के बीच में, मतलब -90 से 90 के बीच में। और यह है आपका 60, तो उसके बीच में, इसलिए मैंने इसकी वैल्यू यही रख दी। अगर वो नहीं आती उस रेंज के बीच में तो हमें इसे क्वाड्रेंट की हेल्प से, जो हमने आपको चतुर्थांश बताया है अभी, जो आपको चतुर्थांश बताया है, उस चतुर्थांश की हेल्प से इसे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है नी। अब देखते हैं हम इसे कैसे सोल्व करते हैं। अब ये कोट के अंदर -√3 है, -√3, तो कोट के अंदर -√3 आप कैसे सोल्व करेंगे। कोस के अंदर -√3 जो वैल्यू होती है बच्चों, वो होती है किसकी। अगर नहीं भी चेंज हो रहा, देखो हम क्या कर सकते हैं, मैं तो लिख सकता हूँ कोट -π/6। हमें पता है √3 किसकी वैल्यू होती है, 30 की, तो मैंने इसे -30 लिख दिया, मतलब π/6 लिख दिया। अब मैं इसे चेंज करूँगा क्योंकि माइनस कट नहीं पाने का, तो मैं पहले इसे चेंज करूँगा। इसे चेंज करने के लिए मैं इस चीज़ को कैसे लिख सकता हूँ, इसे मैं क्वाड्रेंट की हेल्प से लिख सकता हूँ π/6। कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, माइनस कोट 180 माइनस थीटा होता है माइनस कोट थीटा। कोट 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोट थीटा। तो मैंने इसे ऐसे चेंज कर लिया। अगर किसी बच्चे को क्वाड्रेंट की चीज़ समझ में नहीं आती है, या ऐसी चीज़ें जो ट्रिग्नोमेट्री की कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं आती है, तो बच्चों मैंने 10th की क्लासेस स्टार्ट करी हैं अपने इस चैनल पर। तो मैं आपको सबसे पहले उसमें ट्रिग्नोमेट्री ही चालू कर रहा हूँ। तो आप उस ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो को ध्यान से देखें। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पूरी ट्रिग्नोमेट्री बताऊंगा। जब आप बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री देखोगे तो आपको ये चीज़ें जो आपको टफ लग रही हैं कि कोट 180 माइनस थीटा माइनस कोट थीटा होता है, ये कैसे आया, क्यों आया, तो आपको वहाँ पे बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। आप सारी वीडियो वहाँ की देखना, वो वीडियो आपको कल से मिलनी चालू हो जाएगी, क्योंकि आज तो मैंने केवल सिलेबस ही लिखवाया है, वो आपको वीडियो वहाँ पर मिलनी चालू हो जाएंगी। ठीक है नी। तो आप देखते हैं मैंने इसे ऐसे लिख दिया, ये कोट θ2 हो गया। अब बच्चों क्या करेंगे, इसे सोल्व कर लेंगे। 6 में से 6π में से 1π गया, कितना आ जाएगा, 5π, 5π/6। अब मैं क्या करूँगा आगे बच्चों, कोट से कोट कैंसिल कर दूंगा, तो हमारा θ2 कितना आ गया, 5π/6 आ गया, 5π/6। हमारी दो वैल्यू आई, पहली वैल्यू थीटा की ये, दूसरी ये। अब हम क्या करें, आगे सोल्व करेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था बच्चों tan इनवर्स √3 माइनस कोट इन्वर्स -√3, ये था हमारा। मैंने पहले वाले की जो वैल्यू निकाली है वो कितनी निकाली है, π/3, और दूसरे वाले की जो वैल्यू निकाली है कितनी निकाली है, 5π/6। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, जब इसे सोल्व करूँगा तो सोल्व करने पे कितना आएगा, मैं 6 एल्सियम लूँगा यहाँ पे। ठीक है नी। 3 और 6 का एल्सियम कितना जाएगा, 6, 3 2 जा तो 2 में यहाँ पे लूँगा 2π, और उसके पास तो 6 ही ऐसे ही रह गया, तो आंसर कितना जाएगा, -3π/6, क्योंकि 2π में थे, इसे सोल्व कर देंगे 2 आ गया, तो माइनस के π/2 हमारा ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों में क्या करना है, क्वेश्चन करना है। अब उससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन के बाद जो हमारे क्वेश्चन है वो भी दिखेंगे। क्वेश्चन में आपको पूरी एक्सरसाइज ही बताऊंगा, लेकिन एक्सरसाइज में जो सेम क्वेश्चन है वो उनमें से मैं आपको एक बता दूंगा और बाकी सब आपको करने। तो एक्सरसाइज में हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया, 15 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 15 के बाद हमारा 16 क्वेश्चन क्या है, ये sin π/2 माइनस इतना। तो बच्चों हमने क्या करा था, अगर आप 16 देखो तो 16 का ये वाला पार्ट sin इनवर्स -1/2, ये हमने सबसे पहला क्वेश्चन कराया था। अभी एक्सरसाइज में जो हम करा के निपटे हैं उसमें क्या देखा था हमने, पहला क्वेश्चन हमारा यही था। तो वहाँ पे हमने थीटा की वैल्यू कितनी फाइंड करी थी, -π/6। मैं इसकी जगह पे -π/6 रखूँगा, इसे सोल्व करूँगा तो हमारी ये वाली वैल्यू सोल्व होकर आ जाएगी। ठीक है नी। आप इसे ऐसे कर लेंगे। अब देखते हैं हम अपना 17 क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखते हैं 17 क्वेश्चन है बच्चों हमारा।
17 क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से देख के चलना। कोट tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, ये है हमारा 17 क्वेश्चन। बच्चों अगर आप ध्यान दो तो मैंने आपको पार्ट सेकंड या फर्स्ट होगा, उसमें मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स कितना होता है, π/2 होता है। ऐसे टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स भी कितना होता था, π/2। तो मैं इस पूरे, ये हमारा पूरा एक फॉर्मूला है, तो मैं इसकी जगह पे क्या रख दूंगा, π/2। और कोट π/2 की वैल्यू कितनी होती है, कोट π/2 का मतलब कितना होता है बच्चों, कोट 90। कितना होता है, कोट 90। तो मैं कोट 90 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 0, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरीके से अगर हमारे फॉर्मूले याद हैं, जो फॉर्मूले को आप देख रहे थे कि हाँ फॉर्मूले ऐसे हैं, मैंने आपको सभी फॉर्मूले प्रूफ भी करवाए थे और फॉर्मूले सिखाए भी थे, तो आप उन फॉर्मूलों को लर्न भी करें, उन फॉर्मूलों को प्रूफ भी करें अगर किसी बच्चे ने नहीं किए हैं, क्योंकि वो सभी आपके क्वेश्चन बन के आएंगे। क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे नहीं कि इस एक्सरसाइज से आ गया, उस एक्सरसाइज से आ गया, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इसलिए हमें हर तरीके से क्वेश्चन को करना आना चाहिए। उन फॉर्मूलों के प्रूफ भी बहुत बार आए हैं, तो इसलिए हमने उन प्रूफ कराए हैं। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा कि किसी भी जगह के कि कोई आपको फॉर्मूले प्रूफ करवा रहा है, ये फॉर्मूले प्रूफ हम ही आपको करवा रहे हैं, बाकी कोई नहीं मिलेगा ऐसा। अब देखते हैं आगे नंबर 18 क्वेश्चन बच्चों। 17 हो चुका हमारा, 17 के बाद 18 पे आते हैं। 18 हमारा क्या है बच्चों, ये रहा कोसेक साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। इसकी जगह पे मैं π/2 रख दूंगा, कोसेक π/2 की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो ये क्वेश्चन सेम 17 की तरह हो जाएगा। 19 क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम 18 और 17 की तरह हो जाएगा। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, ये तीनों क्वेश्चन देखते हैं। हमारा ये 22 तो हमारा, जो हमारा 22 सबसे लास्ट का क्वेश्चन है, ये 22, इस 22 को हम करेंगे सबसे अपने नंबर 10 की तरह, नंबर 10 की तरह 22। नंबर 20 और 21 में मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसमें आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको 20 ले लेता हूँ, तो 20 क्योंकि मैंने 30 में tan इनवर्स 1, आप क्या करोगे, इस 1 की जगह पर रख देंगे tan 45, 10 से 10 कट जाएगा, 45 आ गया। कोस इनवर्स इसकी जगह पर क्या रख देंगे, कोस 120, इसकी जगह पे ये हमें पता था, पूरा सोल्व करा था हमने, कितना आया था, -5/6, सारा सोल्व करके बता देंगे। हम देखते हैं 20 क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस तरीके से हम 20 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज 4 भी बिल्कुल कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी। तो देखते हैं हम अपनी एक्सरसाइज का 20 क्वेश्चन क्या था। हमारा 20 क्वेश्चन है हमारा कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, काम बहुत आसान है, या तो हम थीटा मान के करें, बल्कि अब हमें परफेक्शन आ गया है, हमें पता है ये वैल्यू इसके अंडर में आ जाएगी तो हमारा काम चल जाएगा। हमें पता है कोस के अंदर 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कोस के अंदर 1/2 होती है वैल्यू किसकी, 60 की। और 60 कोस की रेंज कितनी होती है कोस इनवर्स की, 0 से लेकर पाई के बीच, 60 के बीच आ रहा है। तो मैं डायरेक्ट इसे थीटा वगैरह लेट ना करके मैं डायरेक्ट इसकी जगह पर रख दूंगा, कितना 60 है, तो 60 का मतलब कितना आ जाएगा, π/3। तो मैंने इसे π/3 रख दिया है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, नंबर 2, साइन के अंदर किसकी वैल्यू होती है 1/2, 30 की होती है। जब ये 30 की होती है तो 30 देखो ये साइन इनवर्स की रेंज के अंदर है नहीं है, -90 से +90 के बीच में रेंज होती है साइन की, तो हाँ 30 इसके बीच में है। तो मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, इसकी जगह पे साइन π/6 रख दूंगा। अब बच्चों हम देखेंगे अपना वही फॉर्मूला कि कोस से कोस इनवर्स कैंसिल तो π/3 आ गया, +2 साइन से साइन इनवर्स कैंसिल तो कितना आ गया, π/6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसे सोल्व करेंगे, 2 3 आ गया यहाँ पे, π/3 प्लस π/3। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लेंगे एलसीएम, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो, या π/3 कितना हो जाएगा, 2π/3। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। इस तरीके से बच्चों हमने अपनी एक्सरसाइज के 21 के 21 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। ये थी हमारी एक्सरसाइज 4 भी। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आई तो बताना कमेंट में ज़रूर। और एक्सरसाइज इसी तरीके से हम अपनी अगली एक्सरसाइज भी पूरी करेंगे। हम अपनी सभी एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन ऐसे ही समझेंगे, हर क्वेश्चन को पूरा भी करेंगे। अगर किसी बच्चों को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो कमेंट में अपनी समस्या ज़रूर बताएं। और वीडियो को रेगुलर देखिए, नोट ज़रूर करते रहें। हर वीडियो के नीचे बच्चों मैंने अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पिछली वीडियो का, सिलेबस का, हर चीज़ का आपको वीडियो में लिंक मिलेगा। और वीडियो को शेयर करें। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास, जो बच्चे अपनी कोचिंग क्लास की फ़ीस नहीं सबमिट कर पाते हैं, वो यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी। वो बच्चे फ्री क्लास लेके बिल्कुल जितना कोचिंग में पढ़ते हैं वो बिल्कुल यहीं से आप कंप्लीटली पूरा कर सकते हैं। किसी एक नंबर में आपकी दिक्कत नहीं आएगी, 100% आप अपने नंबर इस चैप्टर के अचीव करेंगे। ठीक है, चैनल को आप बच्चों सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।